जब बेलगाम हो गए, ऐसे दारू बालू माफियाओं के चंगुल में चले गए, भ्रष्ट अफसरों के चंगुल में चले गए, तो फिर समस्या पैदा करते हैं और उसी में लोगों को भटकाते रहते हैं। अभी सैकड़ों लोग मारे गए शराब से, इसका समाधान नहीं निकला और बगहा में समाधान ढूंढने जाते छपरा। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से समाधान यात्रा पर निकल गए हैं। लोगों के बीच जाएंगे और क्या काम हुआ है नहीं हुआ है इस चीज को देखेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि एक ऐसी यात्रा है जिसमें न एमपी होंगे न एमएलए। तो समस्या क्या होगा और क्या समस्या का समाधान होगा, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार और नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक काम किए हैं, उनसे बात करेंगे। नीतीश कुमार जिस यात्रा पर निकले हैं वो है समाधान यात्रा। कैसे देखते हैं आप इसको? नीतीश कुमार इस राज्य के लिए अपने आप में एक समस्या है, इसलिए समाधान कैसे ढूंढ सकते हैं? समाधान ढूंढना होता तो इस ठंडी में, हड्डी को छेदने वाली ठंडी है, अपने तो अंगीठी का आनंद ले रहे हैं, गरम ठंडा हवा का आनंद ले रहे हैं, अमला फैला लगा हुआ है, पूरा प्रशासन जुटा हुआ है और आनंद ले रहे हैं। समस्या का समाधान तो समस्या छात्रों को पीटा जा रहा है, जिनका लेजिटिमेट राइट है। इस ठंडी में कोई आदमी भी ऐसा नहीं कर सकता, कोई सामान्य आदमी भी ऐसा नहीं कर सकता। पीट रहे हैं, जान रहे हैं कि इस एग्जामिनेशन का लीक जो पेपर हुआ है उसके पीछे साजिश क्या है। इन सारी समस्याओं से लोगों को ध्यान हटाने के लिए बीटेक सीटेक अपने आप में एक समस्या है। इसका समाधान, लेजिटिमेट समाधान उनके हाथ में है। समाधान कहाँ? समाधान और नीतीश कुमार में रिश्ता नहीं है, समस्या और नीतीश कुमार में रिश्ता है, गहरा रिश्ता है। जब तक जॉर्ज फर्नांडिस थे तब तक समाधान था। जब बेलगाम हो गए, ऐसे दारू बालू माफियाओं के चंगुल में चले गए, भ्रष्ट अफसरों के चंगुल में चले गए, तो फिर समस्या पैदा करते हैं और उसी में लोगों को भटकाते रहते हैं। अभी सैकड़ों लोग मारे गए शराब से, इसका समाधान नहीं निकला और बगहा में समाधान ढूंढने जाते छपरा अफसरों के चंगुल में चले गए, तो फिर समस्या पैदा करते हैं और उसी में लोगों को भटकाते रहते हैं। अभी सैकड़ों लोग मारे गए शराब से, इसका समाधान नहीं निकला और बगहा में समाधान ढूंढने जाते छपरा में समाधान शुरू करते वहां से कि भाई इतने लोग मारे गए हमारे अकर्मण्यता के वजह से, हमारे फेल्योर के वजह से। जहरीली शराब बन रहा है, बिक रहा है, तो कहते ही हैं कि गलत चीज है, मत पियो नहीं तो मरोगे। तो कहें कि चोरी मत करो, डकैती मत करो, डकैती हो रही है, छोड़ दें सबको। चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, सबको कहें कि अच्छा काम नहीं है, सब छोड़ दो। अरे किसको बेवकूफ बना रहे हैं नीतीश कुमार जी? आप जैसा और कोई इंजीनियर नहीं है क्या इस राज्य में? सबसे काबिल आप ही हैं। भाई ये विधवाएं चिल्ला रही हैं, उनके बच्चे जो रोज के जद्दोजहद से पैसा कमाते थे, भोजन चलता था। भाई एक अपराधी के घर में भी ऐसा कोई हादसा हो जाए, राज्य का एक वेलफेयर सरकार का दायित्व बनता है उसकी समस्या का समाधान ढूंढने का। ऐसी अराजकता पैदा करने वाले व्यक्ति समाधान ढूंढने निकले हो, तो समाधान, समस्या यात्रा इसको कहते तो ये द्व्यर्थी हो जाता। समस्या का निदान, सीधे सीधे समाधान कहना उस शब्द के साथ भी गलत व्यवहार है। नीतीश कुमार समस्या खुद हैं और समाधान कहाँ करेंगे? समाधान तो यही सी बात को कह रहे हैं कि हम लोगों के बीच जा रहे हैं और सभी चीज को देखेंगे।
शराब को लेकर भी उन्होंने कहा है कि भाई हम तो मना कर दिए हैं, बंद कर दिए हैं, पिएगा तो मरेगा ही। भाई तो इसीलिए तो कहे कि जो डकैती करेगा उसको डकैती करने दें। ये तो कह दिए, काफी हो गया भाई। यहाँ कानून व्यवस्था चरम पर उसकी चुनौती थी। समाधान उन्होंने ढूंढने की कोशिश की तो एक जांबाज बहादुर पुलिस ऑफिसर को ला करके यहाँ बैठाया। आते ही विश्वसनीयता बढ़ गई, नीतीश कुमार को भी लाभ हुआ। भाई अभी तक जिनको आपने रखा था वो ढोल झोल थे, वो सब धंधा कर रहे थे, उनको कोई जिम्मेवारी नहीं थी। आज उसी सिस्टम में एक नई चेतना जागृत हो गई है। तो आप जान रहे हैं कि समस्या कहाँ है और उसका समाधान कहाँ है। उस कानून व्यवस्था में एक व्यक्ति के परिवर्तन से हो गया, वही 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 धाराएं वही हैं। शराब पर भी अंकुश लग गया। भाई आप समाधान ढूंढना चाहिए तब तो। हम नहीं कहते कोई चीज एब्सोल्यूट होगा, लेकिन जिस तरह की निर्लज्जता थी कानून व्यवस्था में, मारे जा रहे हैं कोई, हत्यारा है कोई, नाम किसी और का चढ़ रहा है। जिस तरीके से दलित महिला के साथ अरवल में हुआ, उसके हस्बैंड को शराब में फंसा दिया और उसके साथ अवैध संबंध स्थापित करना चाहा, उसने आत्महत्या कर ली। 5 साल की बच्ची आत्महत्या कर ली। यही नवादा में हुआ। लेकिन उन भ्रष्ट अफसरों को आज दहशत है। इनके पीछे के डीजी ने इन लोगों को बचाया और आज एक व्यक्ति के परिवर्तन से समाधान निकल रहा। तो समाधान लेजिटिमेट राइट है, जिसके लिए ये कह रहे हैं कि आप परीक्षा पवित्र कराइए। बार बार आपके यहाँ पेपर लीक हो जा रहा है, बार बार कैंसिल करना पड़ रहा है। ये सब समस्या पैदा किया हुआ है इनके भ्रष्ट पदाधिकारियों द्वारा पैसे की कमाई के लिए। समस्या तो है, 6 साल से डिग्री नहीं मिली है, किसी सरकार के लिए कलंक है ये। 6 साल से डिग्री नहीं मिली है मगध विश्वविद्यालय में। छात्र गिड़गिड़ा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। अरे छात्र को पढ़ना चाहिए, वो अपना कैरियर देखेंगे, लेकिन ये पढ़ करके परीक्षा दे करके रिजल्ट हो करके डिग्री नहीं मिल रही है। अब इससे बेशर्मी और क्या हो सकता है समाधान ढूंढने का? समाधान तो यहाँ है, आपके हाथ में है। आप समाधान के लिए एक स्पेशल कोर्ट बैठाते, इन लोगों को डिग्री बंटवा देते। रिटायर्ड जज या सिटिंग जज को ये अधिकार देते कि आप ये इन बच्चों का 6 साल का अब हेल्पलेस है मंत्री, हेल्पलेस है सरकार, हेल्पलेस है महामहिम, हेल्पलेस है मुख्यमंत्री, और 6 साल से इन बच्चों को रौंद रहे हैं, उनका भविष्य रौंद रहे हैं। भाई मान लोग समाधान ढूंढ चले, बेशर्मी का हद है। इतनी समस्या है, 6 साल से 7 साल से एग्जामिनेशन दे करके कितने बार शीघ्रता शीघ्र इसका समाधान हो जाएगा। आपको एग्जामिनेशन दे करके कितने बार शीघ्रता शीघ्र इसका समाधान हो जाएगा। आपको ये अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। शीघ्रता शीघ्र में ये कौन शब्द है भाई? नीतीश सरकार का ये कौन शब्द है? ये 10 साल में शीघ्रता शीघ्र नहीं हो पाया। बेईमान लोगों की जमात है, ये समस्या पैदा करते हैं, उलझाते हैं। उन समस्याओं से दिमाग भटकाने के लिए यात्रा है, भटकाव यात्रा है, समाधान यात्रा नहीं है। समाधान तो पटना में बैठ करके इतनी समस्याएं हैं जिसका जो खुद सरकार ने पैदा किया है, उसका समाधान इनके हाथ में, इस सेक्रेटेरिएट में है, मुख्यमंत्री निवास में है, मुख्यमंत्री कार्यालय में। एक सुधाकर सिंह हैं, आरजेडी के विधायक हैं, वो नीतीश कुमार को शिखंडी कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। भाई वो तो उनके सहयोगी हैं, और जो पलटू चाचा कहते थे उन्हीं के मेल से आज सरकार चला रहे हैं। तो मुझे उनको कहने
एक चीज़ में मैं उनके हिम्मत को सैल्यूट करता हूँ कि सत्य बोलने का साहस है। मैं पहले भी उन्होंने कुछ कहा तो मैंने उसको एप्रिशिएट किया। आज सत्य का सामना कोई करने के लिए तैयार नहीं है, सत्य बोलने के लिए तैयार नहीं है, अपना भविष्य देखता है। राज्य का भविष्य चौपट हो जाए तो हो जाए। तो सुधाकर जी राज्य के हित में जो सही बात है उन्होंने कहा है, मैं सैल्यूट करता हूँ उनके। ये नई पीढ़ी के लोग हैं, हम और नीतीश जी तो साथ ही जाएँगे। अब तो आगे आने वाली पीढ़ी को सत्य बोलना, समझना, सत्य का सामना करना, समस्याओं को समझना चाहिए। ये खुद जो समस्या पैदा कर रहे हैं तो कहेंगे कि ये ठीक नहीं कर रहे हैं। बोल रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लोकतंत्र में तो विदिन पार्टी, विदिन सरकार आवाज़ होनी चाहिए, जनता की आवाज़ वो बन कर के बोल। सवाल ये भी है कि अब चिराग पासवान का क्या रोल रह गया है? क्या वो मंत्री बनने जा रहे हैं? देखिए चिराग पासवान जी मंत्री बने कि ना बने ये उनका रोल नहीं है। मंत्री बन कर के आज ठीक है, वह भी पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। बनते हैं तो ठीक है, नहीं भी बनते हैं तो यह महत्वपूर्ण विषय नहीं है। चिराग पासवान में लोगों ने एक विश्वास जगा है लोगों में, और बिहार को इस गुर्बत से निकालने का अपना भी है कि अब चिराग पासवान का क्या रोल रह गया है? क्या वो मंत्री बनने जा रहे हैं? देखिए चिराग पासवान जी मंत्री बने कि ना बने ये उनका रोल नहीं है। मंत्री बन कर के आज ठीक है, वह भी पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। बनते हैं तो ठीक है, नहीं भी बनते हैं तो यह महत्वपूर्ण विषय नहीं है। चिराग पासवान में लोगों ने एक विश्वास जगा है लोगों में, और बिहार को इस गुर्बत से निकालने का अपना विश्वसनीय चेहरा चिराग पासवान को मान रहा है। इसलिए विकल्प के रूप में चिराग पासवान को देख रहा है, और इसी की लड़ाई पार्टी लड़ भी रही है, हम सभी लोग लड़ रहे हैं। और बिहार की आवाम भी अक्रॉस द पार्टी, अक्रॉस द कास्ट, रिलीजन, सब लोग चाह रहे हैं बिहार को अब इस गुर्बत से एक सच्चा व्यक्ति जो सत्य के साथ खड़ा होता है वो चिराग पासवान है। वो नायक की भूमिका में आ सकता है। लेकिन आप लोग तो फिर भाजपा को समर्थन कर रहे हैं। भाजपा में जा रहे हैं क्या आप लोग? गठबंधन कर रहे हैं? भाई भाजपा में जाएं, गठबंधन का दौर है, भाजपा में जाएं कि बाहर रहें, भाजपा के साथ तो निश्चित तौर से एनडीए से राजनीति हम लोगों ने की है, और एनडीए देश के पैमाने पर बड़ा काम कर रहा है। तो ये अच्छा होगा कि राज्य में भी परिवर्तन के लिए भाजपा हम लोगों का साथ करे, हम लोग साथ रहें। और नरेंद्र मोदी ने जरूर 70 वर्षों के इतिहास में बड़ा कुछ परिवर्तन किया है। अभी तो मेरे मन में बचपन से एक बात थी जिसको नरेंद्र मोदी ने इतिहास का हिस्सा बना दिया, वो वीर बालकों का सम्मान। इसी बिहार की मिट्टी से गुरु गोविंद सिंह ने आक्रांताओं के खिलाफ लड़ने का साहस, जो 6 वर्ष 7 वर्ष के बच्चों को इतिहास का हिस्सा नहीं बन पाया था, उसको लोगों ने दफना रखा था। नरेंद्र मोदी ने इतिहास के उस हिस्से को उजागर किया ही नहीं बल्कि इतिहास का हिस्सा बना दिया, जो आने वाली पीढ़ी उससे प्रेरणा लेगी किस तरीके से माँ, पिता और पुत्र इस राष्ट्र को अपना बलि दे करके भी सनातन परंपरा के मूल्यों को, सिख परंपरा के मूल्यों को उच्चतम प्रकोष्ठ में रखा। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार थे। नीतीश कुमार की यह समाधान यात्रा नहीं बल्कि भटकाव यात्रा है, इन्होंने कहा है। लेकिन देखना होगा कि आखिरकार क्या कुछ होता है। मनीष फोर्नेशन के साथ नमस्कार।